नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोगों ने काफी कुछ चीजें पढ़ ली है और लास्ट जो आपने पढ़ा मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसी राजस्थान की चित्रकला, प्रमुख चित्र शैलियां और प्रसिद्ध चित्रकारों के अंदर हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसके अंदर बूंदी व कोटा के क्षेत्र आते हैं। और पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें जैसलमेर, किशनगढ़, जोधपुर, नागौर व बीकानेर की चित्र शैलियां आती है। ये ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर जैसलमेर, किशनगढ़, जोधपुर, नागौर और बीकानेर, ये सारी चित्र शैलियां किसके अंदर है? मारवाड़ के अंदर। और हाड़ौती के अंदर कौन सी आती है? बूंदी और कोटा की चित्र शैली आती है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन बूंदी की चित्र शैली हाड़ौती चित्र शैली के अंदर। ठीक है, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हाड़ौती क्या है? हाड़ौती, ध्यान रखना, जहां हाड़ा राजपूत रहते थे। कौन राजपूत? हाड़ा राजपूतों का क्षेत्र क्या कहलाया? हाड़ौती कहलाया। इसके अंदर कौन कौन से दो राज्य आते थे? ध्यान रखना, पहला राज्य आता था बूंदी, और बूंदी से ही अलग होकर कौन बन रहा है? कोटा। ठीक है, तो ये दोनों राज्य और इनकी जितनी भी जो जागीरें थी वो सारी मिलाकर बनाती है हाड़ौती क्षेत्र बनाती है। ठीक है ना। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर अपन पहले पढ़ेंगे बूंदी शैली को। तो बूंदी शैली का अगर अपन प्रारंभ काल माने कि बूंदी शैली कब प्रारंभ होती है, तो एक शासक हुए सुरजन सिंह हाड़ा, उनके शासन काल के अंदर बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ काल माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल कौन सा है, तो स्वर्ण काल है कौन सा? उमेश सिंह प्रथम और बिशन सिंह के समय का। इनमें रंग कौन सा भरा जाता है? प्रधान रंग कैसा है इस चित्र शैली का? तो ध्यान रखना, प्रधान रंग है सुनहरा चटकीला रंग। जैसा आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो, ये चित्र का ये पोर्शन, ये इधर बॉर्डर इसका, तो ये सुनहरा चटकीला रंग जो है वो इस चित्र शैली का प्रधान रंग है। चित्रकार कौन कौन से हुए? ये प्रश्न कई बार आता है कि बूंदी चित्र शैली के चित्रकारों को बताइए। तो ध्यान रखना, सुरजन, अहमद, डालू, भीखराज और श्री कृष्ण, ये क्या है? यहाँ के प्रमुख चित्रकार है। इस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इस शैली के जितने भी चित्र है उसमें एक न एक पशु या पक्षी का चित्र आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये चित्र है, भगवान कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ पर ये गायें वगैरह आपको देखने को मिल रही है, तो ये पशुओं के अंदर आती है। इसमें एक चित्र बना हुआ है जिसमें अंग्रेजों को, जो अंग्रेज है वो अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाते हुए एक चित्र के अंदर दर्शाया गया है। वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं, उनका चित्रण किया गया है। छत्रसाल की रंग महल का निर्माण करवाया था। जो छत्रसाल थे उन्होंने एक रंग महल का निर्माण करवाया था। चित्रशाला का निर्माण, ध्यान रखना, उमेश सिंह। ठीक है, 1750 के अंदर इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेश सिंह ने। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। उमेश सिंह कौन से? यही उमेश सिंह जिनके टाइम में स्वर्ण काल चल रहा है। तो जिसके टाइम में स्वर्ण काल चलेगा वही निर्माण करवाएगा। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें उमेश सिंह को सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। एक चित्रशाला बनी हुई है जिसमें पूरी भित्ति यानी दीवारों के ऊपर चित्र बने हुए हैं। ऐसे चित्र बने हुए जिसमें उमेश सिंह को सूअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आगे देखिए, भाव सिंह के काल में इस चित्र शैली पर भोग विलासिता का प्रभाव पड़ गया। भाव सिंह एक शासक हुए, उनके काल में क्या हुआ? इस चित्र शैली पर भोग विलासिता का प्रभाव पड़ा। भोग विलासिता से मतलब समझे कि राजा बैठा है, 4-5 रानियां उसके आसपास बैठी है, तो इस तरह की पेंटिंग्स बनने लगी। किसके काल में बनने लगी? भाव सिंह के काल में। रतन सिंह हाड़ा चित्रकला के बहुत, मतलब ये बहुत ज्यादा चित्रकला को प्यार करते थे, बहुत प्रेमी आदमी थे चित्रकला के। तो चित्रकला के प्रेमी होने के कारण जहांगीर जो था, तो जहांगीर कौन? दिल्ली का बादशाह जहांगीर ने रतन सिंह हाड़ा को सर बुलंद राय की उपाधि से नवाजा था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये सीधी उपाधि दे दी जाती है, सर बुलंद राय। किसने नवाजा है? जहांगीर ने। किसको नवाजा है? रतन सिंह हाड़ा को। किस लिए नवाजा है? ध्यान रखना, चित्रकला प्रेमी होने के कारण नवाजा है। किसको नवाजा है? रतन सिंह हाड़ा को। अगर बात कर ली जाए कि विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कहां से होता है, तो विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कहां से होता है? बूंदी चित्र शैली से होता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोट्स बनाना तो बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। मैं बोलता हूं, कई चीजें मैं लिख नहीं पाता, आपको बोल के बता देता हूं। तो जितना साथ साथ नोट्स बनाओगे, ये नोट्स आपके आने इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर काम आएंगे।
ठीक है। ये मत सोचना कि आज जॉब नहीं है, बुरा वक्त चल रहा है, तो बुरा वक्त हमेशा अपने को एक तजुर्बा देता है और लड़ने की हिम्मत भी देता है। तो बुरे वक्त से कभी घबराइए मत। जब भी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो भगवान ऊपर बैठा है वो आपकी परीक्षा ले रहा है और आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, और अच्छे खिलाड़ियों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। आगे देखते हैं कोटा बूंदी चित्रशैली के अंदर। देखिए, ये जो बूंदी चित्रशैली है इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है ज्यादा, क्योंकि बूंदी के पास क्या पड़ता है, मेवाड़ पड़ता है, ठीक है ना। तो बूंदी के जस्ट पास में मेवाड़ है, तो मेवाड़ का प्रभाव जो है वो बूंदी चित्रशैली पर ज्यादा देखने को मिलता है। जो बूंदी चित्रशैली है उसमें ध्यान रखना, इस चित्रशैली में राग भैरव और वह राग दीपक, इनके भी चित्र चित्रित हुए हैं, ठीक है ना। राग भैरव और राग दीपक, तो राग भैरव जो चित्र है वो कहां रखा हुआ है, ध्यान रखना, इलाहाबाद प्रयागराज में। और रागिनी दीपक कहां रखा हुआ है, ध्यान रखना, बनारस संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है ना। भाव सिंह के काल में मतीराम ने रसराज ग्रंथ की रचना की थी, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रसराज ग्रंथ की रचना किसने की है, मतीराम ने की है। किसके काल में की है, भाव सिंह के काल में की है। अन्य प्रमुख चित्र यानी बूंदी चित्रशैली के अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, बारहमासा, रागमाला, चक्रदार पायजामा, यानी कि ऐसा चित्र जिसमें चक्रदार पायजामा पहना हुआ है, ठीक है ना। अंतपुर के चित्र है, भोग विलास के चित्र है, और खजूर के वृक्षों का ज्यादा चित्रण किया गया है। अब ये थोड़ा सा है वो हाड़ौती के बारे में है, ध्यान रखना कि हाड़ौती क्या है, तो हाड़ौती के बारे में यहां दर्शाया गया है, ठीक है ना, कि पश्चिमी राजस्थान, जो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान अपना, तो पश्चिमी राजस्थान यानी कि ये राजस्थान का ये वाला भाग, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान का एक राज्य, एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जहां हाड़ा राजपूतों का शासन रहा है। दो राज्य जैसे बूंदी और कोटा का क्षेत्र मिलाकर ये हाड़ौती बनता है। इसमें बूंदी, बारां, झालावाड़ और कोटा जिले शामिल है। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और स्थानीय ठिकानों व अन्य शैलियों को हाड़ौती चित्रशैली के अंदर रखा जाता है, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक ही लक्ष्य पे अड़े रहिए, अडिग रहिए, आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। आगे चलते हैं कोटा चित्रशैली की तरफ में। ये बूंदी चित्रशैली हो चुकी है, अब चलते हैं कोटा चित्रशैली की तरफ। कोटा चित्रशैली, ठीक है। देखो, ये कोटा पहले बूंदी का ही पार्ट है, ठीक है ना। अगर इस पे भी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कोटा चित्रशैली पर किसका प्रभाव है, तो भी ध्यान रखना कोटा चित्रशैली पर भी मेवाड़ का प्रभाव दिखाई देता है ज्यादातर। तो कोटा बूंदी शैली, इसका प्रारंभ काल राम सिंह प्रथम के टाइम को इसका प्रारंभ काल माना जाता है। स्वर्ण काल उमेद सिंह के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। प्रधान रंग यानी मुख्य रंग कौन सा है, हल्का नीला। जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे, देखो इसमें आपको नीले रंग को ज्यादा दर्शाया हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ ऊपर गहरा नीला, ये तो बाकी नीले रंग को यहाँ चित्र सारे देख सकते हो आप। इन चित्रों के अंदर नीले रंग को ज्यादा दर्शाया गया है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद डालू, रघुनाथ, लालचंद। इस शैली को शिकार की शैली भी कहा जाता है, क्योंकि बूंदी चित्रशैली, सॉरी, कोटा चित्रशैली के अंदर ज्यादातर चित्र जो है वो शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं, इसलिए इस चित्रशैली को शिकार की चित्रशैली भी कहा गया है। भगवान राम को हिरण का शिकार व महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है इस चित्रशैली के अंदर। जालिम सिंह द्वारा निर्मित झाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और आकर्षक भी है। डालूराम ने 1640 में, डालूराम कौन सा चित्रकार है यहाँ का, डालूराम ने, ये डालू लिखा हुआ गोविंद डालू, ठीक है ना, तो डालूराम ने 1640 में रागमाला का सेट तैयार किया था। विशेषता शेर, बतख, खजूर, मृगनयनी आंखों, आम पत्रों के समान आंखों का चित्रण इस शैली में देखने को मिलता है। जैसे आम के पत्ते होते हैं, इसमें देखिए, इस महिला के चित्र को देखिए, इसमें इसकी आंखों को देखिए, आम के पत्तों के समान चित्र जो है देखने को मिलते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी छोटी जानकारी जब हर एक बच्चे तक पहुंचेगी तो कंपटीशन एग्जाम में उसको थोड़ी बहुत जरूर इससे हेल्प मिलेगी। वैसे पढ़ने पे डिपेंड करता है कि जितना आप पढ़ोगे उस पर डिपेंड करता है, पर फिर भी अगर वीडियो को एक बार देखा है तो कुछ ना कुछ मेमोरी जो है वो दिमाग के अंदर सेव हो जाती है। आगे देखते हैं, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को देखते हैं अपन। तो पहले मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग को पढ़ने से पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं कि मारवाड़ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं।
ठीक है ना। तो मारवाड़ के अंदर ध्यान रखना जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, किशनगढ़, जहां राठौड़ों का ठिकाना रहा है, ठीक है ना, जहां राठौड़ों ने राज किया है, राठौड़ वंश ने राज किया है, वो सारा का सारा क्षेत्र जो है, वो बाड़मेर का क्षेत्र भी, वो सारा का सारा क्षेत्र जो है वो किसमें आएगा, मारवाड़ के अंदर माना जाएगा। अगर प्रारंभ देखते हैं कि जैसलमेर जो चित्रशैली है, सबसे पहले इसका प्रारंभ देखते हैं तो हर्राय भाटी के समय जो का काल है, जो प्रारंभ काल है। स्वर्ण काल की बात करें तो अक्षय सिंह का काल जो है स्वर्ण काल है। प्रधान रंग पीला व गुलाबी। इस चित्रशैली पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं है, क्योंकि आप जैसलमेर को देखोगे, एक कवि ने लिखा है, एक राइटर थे अबुल फजल, उन्होंने लिखा है कि पग कीजिए पाषाण तब पहुंचे जैसाण। तो जैसलमेर खुद इतना अलग से बड़ा है, तो जहां वहां पर कोई चित्रशैली का प्रभाव अपने को देखने को नहीं मिलता। यहाँ के चित्रकार देखिए, मूलराज, अखेराज, सोनराज। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा पर आधारित चित्रशैली जिसको लिखा है मीनाक्षी स्वामी ने। मूमल पुस्तक की रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रानी जी ने की है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों सामने की तरफ, ये नीचे वाला चित्र जो जिसपे हाथ में कबूतर बैठा है, ये मूमल का चित्र है, और ऊपर वाला चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है वो मूमल व महेंद्र दोनों का चित्र जो दिखाई दे रहा है। आगे लेते हैं किशनगढ़ चित्रशैली। कई बार प्रश्न आया है इसके ऊपर, ध्यान रखना, इस चित्र पे गौर करना। ये चित्र बनी ठनी का चित्र के ऊपर, किशनगढ़ चित्रशैली जो बनी ठनी का चित्र है उसके ऊपर कई बार प्रश्न आया और ये काफी विस्तृत भी है, तो इसके ऊपर देखते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली, इसको बनी ठनी, भारतीय कला इतिहास का लघु आश्चर्य, चित्रों का अमूर्त स्वप्न, रहस्य कलाओं का अमूर्त स्वप्न, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसके क्या है, उपनाम है। प्रारंभिक जो काल है वो है सावंत सिंह का स्वर्ण काल। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रधान रंग श्वेत, गुलाबी, सलेटी व सिंदूरी, ठीक है ना। यह चित्रशैली अंतपुर दिल्ली निवासी रसिक प्रिया व सावंत सिंह के प्रेम पर आधारित है। सावंत सिंह के उपनाम नागरीदास, नागरीदास के नाम से जाना जाता है, यानी नागरीदास शैली भी इसको कह सकते हैं। चितवन, मतवाले, चितेरे के नाम से भी उनको जाना जाता है। बनी ठनी के उपनाम, जो बनी ठनी चित्र है उसका उपनाम भारत की मोनालिसा, उत्सव प्रिय, लवलीज, नागर रमणी, कीर्तिनीन और कलावती, ठीक है ना। किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, जो सबसे पहले किशनगढ़ चित्रशैली को सबके सामने प्रस्तुत किया, वो किसने किया, एरिथ एडिक्सन व फयाज अली ने, ठीक है ना। ये प्रश्न आया हुआ है, फिर भी एक बार इसको आप बार बार इसको रिवाइज करें कि एरिथ डिक्सन और फयाज अली, इन्होंने जो है वो किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लेके आए, सबके सामने लेके आए। एरिथ डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। मोनालिसा इटली की एक पेंटिंग है जिसके चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाए थे। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। बनी ठनी को और जानना है अपने को, किशनगढ़ शैली के बारे में और थोड़ी जानकारी है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, बनी ठनी का जो चित्र है वो 1778 में निहाल चंद ने बनाया था, ठीक है। निहाल चंद नाम का एक पेंटर था, उसने इस चित्र का निर्माण किया था। अगर इसके आकार की बात करें तो 48.8 से 36.6 सेंटीमीटर का ये चित्र है, ठीक है। मौलिक प्रति महाराजा के किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। ये प्रतिलिपि कहाँ है, पेरिस के अल्बर्ट हॉल में, यानी कि जो मूल प्रति जो है वो महाराजा के किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है, और इसकी जेरोक्स कहां पे स्थित है, पेरिस के अल्बर्ट हॉल के अंदर। बड़ी ठनी पर 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। यह चित्रशैली कांगड़ा शैली से प्रभावित है। इस शैली को कागजी शैली भी कहा जाता है। बसली, चित्र बनाने हेतु गोंद व लेई कई कागजों को चिपकाकर एक मोटे कागज का निर्माण करना क्या कहलाता है, बसली कहलाता है। बेसरी, बनी ठनी के नाक का आभूषण है, वो बेसरी कहलाता है। ये बनी ठनी आपको दिखाई दे रही होगी, इसके जो नाक का आभूषण है वो बेसरी कहलाता है।
किशनगढ़ चित्र शैली वैष्णव संप्रदाय एवं ब्रज साहित्य से भी प्रभावित थी, ध्यान रखना। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? नागर सुमच्य, बणी ठणी के 75 चित्रों का समूह चित्रण जो मोरध्वज निहाल चंद ने बनाए थे, राधा कृष्ण के चित्र, ठीक है, चांदनी रात व संगोष्ठी जो अमरचंद ने, और गुंदोलाव झील के किनारे का दृश्य जो है वो भी किसने बनाया? अमरचंद ने। आगे देखते हैं, दीपावली सांझी नागरीदास ने चित्रण किया है। बणी ठणी की आंखों का चित्रण लाडीदास ने किया है। बणी ठणी की विशेषताएं, मित्र नयन, कजरायु नयन, पतली कमर, लंबे बाल, सुईदार गर्दन, नाक में बेसरी आभूषण, भंवरे, बतख, गुलाब का फूल, तैरती नौकाएं, सरोवर के किनारे बैठी है वो, मोतियों का भव्य चित्रण, केले के वृक्ष का चित्रण, ये सारे के सारे बणी ठणी के जो चित्र है, जो टोटल 75 चित्र, उसके अंदर इसका पूरा वर्णन है। चित्रकार कौन कौन से यहाँ के प्रमुख देखिए, मोरध्वज, निहाल चंद, अमरचंद, नागरीदास, नागरीदास कौन? खुद, लाडीदास, नगराम, उमरू, नानक राम, महिला चित्रकार भी है यहाँ पर एक संतोष बाई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो जितने भी मैं बता रहा हूं आपको, जो कुछ बोल भी रहा हूं, इनके नोट्स आप जरूर बनाइए। अब आती है अपने जोधपुर चित्रशैली। ध्यान रखना, जोधपुर के प्रभावशाली शासक, सबसे प्रभावशाली शासक हुआ है मालदेव। तो जो चित्रशैली है वो भी उसी के शासनकाल में प्रारंभ मानी जाएगी। तो जोधपुर चित्रशैली प्रारंभ काल मालदेव 1532 से 1562 तक इनका काल रहा है। स्वर्ण काल इनका जसवंत सिंह प्रथम व मान सिंह, रंग पीला व लाल, पीले व लाल रंग को इसमें ज्यादा महत्व दिया है। इसके मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं? रामा, नाथा, छज्जू, सेफू, शिवदास, देवदास, किशन भाटी, राम रतन, ये जो है वो प्रमुख चित्रकार है। मुगल प्रभाव इस शैली पर कब पड़ा? मोटा राजा उदय सिंह के समय, ध्यान रखना। ये मोटा राजा उदय सिंह वही है, चंद्रसेन का भाई। तो उस समय जब मोटा राजा उदय सिंह को राज दे दिया गया था, तब इस पर मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ा। यूरोपियन प्रभाव कब पड़ा? तखत सिंह के टाइम में, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय के चित्र मान सिंह के समय में, वैष्णव संप्रदाय विजय सिंह के समय में। जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैं आपको बता देता हूं। तो उत्तर ध्यान सूत्र या उत्तर सूत्र चूर्णी, ठीक है, मलदेव के काल में, यानी माल, ये मलदेव लिख दिया इन्होंने, मालदेव के काल में, मालदेव के काल में क्या किया गया था? चित्रित किया गया था। एक ध्यान रखना, चौखिला महल है, ठीक है ना। चौखिला महल के अंदर राम रावण युद्ध का चित्र बनाया गया है, रामायण का चित्र बनाया गया है, सप्तशती चित्र बनाए गए हैं। 1623 ईस्वी में विठल वीर जी चंपावत द्वारा रागमाला को चित्रित किया गया। और ध्यान रखना, ढोला मारू, पृथ्वीराज बेल, वेली कृष्ण रुक्मणी इत्यादि ग्रंथों का भी यहाँ चित्रण हुआ है, ठीक है। भागते खरगोश, छोटी छोटी झाड़ियां, पणिहारी, भागते हिरण, रेत के टीले, शाका, पगड़ी, लंबी मूछों आदि का भी चित्रण किया गया है। तो ये आप चित्र देख सकते हो, ये मोर वगैरह के चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, रास करते हुए भगवान कृष्ण के चित्र भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे चित्र जो है वो जोधपुर शैली के अंदर चित्रित किए गए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोट्स बनाते रहे। मैं हर एक लेसन के बाद आपको बोल रहा हूं कि आप नोट्स बनाते रहिए। जितना आप नोट्स बनाओगे वो नोट्स आपके इन फ्यूचर काम आएंगे। आगे देखते हैं अपन, नागौर चित्रशैली के ऊपर थोड़ी देखते हैं। तो ध्यान रखना, नागौर में फेमस कौन? अमर सिंह राठौड़, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उस व्यक्ति के बारे में जानता नहीं, क्योंकि शाहजहां ने खुद ने कहा था कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव से लोहे ने पूरी बात साहत हिला डाली, होती शमशीरी तो छिनाए ले तो आग रही। तो अमर सिंह के ऊपर अगर अपने को अमर सिंह के बारे में नहीं पता तो अपना हिस्ट्री पढ़ना या कला संस्कृति पढ़ना भी बेकार है, तो उसको पढ़ो भी मत। तो नागौर चित्रशैली के ऊपर अगर बात करें, इसका प्रारंभ काल अमर सिंह राठौड़ के समय का माना जाता है। ये वही अमर सिंह राठौड़ है, सलावत खां का, जो सलावत खां के कटार डाल के आ गया था, ठीक है ना, भरे दरबार के अंदर। तब अमर उसने कहा था शाहजहां ने कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, कि जो अमर सिंह आया था उसकी कमर में कटार कहाँ की थी। पाव शेर लोहे ने पूरी पात साहत हिला डाली, इतना सा लोहा लेके आया था, यानी कटार में कितना लोहा लगता है? पाव भर लोहा। तो पाव शेर लोहे ने पूरी पात साहत हिला डाली, मुझे हिला दिया पूरे इस छोटी सी कटार ने,
होती शमशीरी, शमशीरी मतलब तलवार, होती शमशीरी तो छिनाए ले तो आगराई, कि अगर उसके पास उस टाइम तलवार होती तो शायद वो आगरा छीन लेता। स्वर्णकाल, बरूद सिंह का प्रधान रंग हल्का बुझा हुआ, ठीक है। चित्र शैली, बादल महल के भित्ति चित्र, जल कुंडों में स्नान करती नायक नायिकाएं, पारदर्शी वस्त्र, पंख लगी परियां, सामूहिक बात करते हुए पुरुष। वृद्धा अवस्था में चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने कुशलतापूर्वक चित्रित किया है। 1720 में ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र इस शैली का उत्कृष्ट चित्र है। आर एस अग्रवाल ने नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन कहा है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? पुखाराम, मोहनराम, पूर्णराम, नाथाराम, चेलाराम, लिकमाराम और चिमनाराम, ठीक है ना। तो ये प्रमुख चित्रकार है। ये ध्यान रखना, पारदर्शी वस्त्रों की, तो ये ध्यान रखना, इस चित्र को आप देख सकते हो और ये नौकायान वाले चित्र को आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आगे देखते हैं अपन, नागौर चित्रशैली हो चुका है, अगली चित्रशैली के बारे में चर्चा करते हैं। बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली का अगर प्रारंभ काल देखें तो राय सिंह के शासन काल को इसका प्रारंभ काल माना जाता है। स्वर्ण काल देखें तो अनूप सिंह के शासन काल का। प्रधान रंग बैंगनी, नीला व जामुनी रंग, ये बीकानेर के चित्र है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारे के सारे चित्र आपको दिख रहे हैं, वो बीकानेर, ये बीकानेर स्थापना के चित्र, उस टाइम का चित्र है जब बीका जी आए थे उस टाइम का, ये आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से यहाँ के? रामलाल, मुन्नालाल, चोखा, मुकंद। मुस्लिम चित्रकार भी यहाँ हुए हैं, रशीद हसन, अलीराज, रुकनुद्दीन, शोएब, नाथा, शिका। बीकानेर चित्रशैली की अगर पृष्ठभूमि बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें तो बीकानेर चित्रशैली की मुख्य पृष्ठभूमि मथेरना कला व उस्ता कला है। उस्ता कला समझते हो? उस्ता कला क्या होती है? ऊंट के ऊपर की जाने वाली कारीगरी, ठीक है ना। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार उस्ताद कहलाते थे, क्योंकि यह चित्र के नीचे अपना क्या लिखते थे? नाम लिखते थे और तिथि। जैसे ये चित्र बना दिया कोई, ठीक है, चित्र बना दिया मैंने, मान लो ये मैंने चित्र बना दिया, तो चित्र बनाने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करते थे, ठीक है, नाम लिखते थे और नीचे डेट लगाते थे, जैसे 18/9 ऐसे डेट लगाते थे, नीचे नीचे तिथि का अंकन करते थे। ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी चित्रशैली के अंदर जो कलाकार है वो अपना नाम नीचे लिखते हुए दिनांक लगाते थे, डेट तिथि अंकित करते थे, तो वो बीकानेर चित्रशैली। प्रमुख चित्रकार देखो, प्रमुख चित्र बाल रामायण का चित्र है, बाल महाभारत का है, भगवत गीता इत्यादि के चित्र इस शैली के प्रमुख चित्र माने जाते हैं। ये चित्र आप देख सकते हो। इसके नीचे भी अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मुझे तो दिख रहा है, तो यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं, ठीक है। इस चित्रशैली में भी यहाँ पर सिग्नेचर किए हुए हैं। तो जितने भी बीकानेर के चित्र है उन पे नीचे नाम और डेट लिखी हुई है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन मेन पेज पे चलते हैं वापस। आज बारिश हुई है तो थोड़ी उमस बढ़ गई है जोधपुर के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, वापस यहाँ पे मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको बता सकूं, अगर आप में से कोई नोट्स नहीं लिख पा रहा है, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट पढ़ना है तो वो मुझे डीएम कर सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखा है, तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप यूट्यूब पर भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और वहां भी आप नोट्स के बारे में मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और एक फेसबुक अकाउंट भी बना हुआ है ऑन थॉट स्टडी पॉइंट का, वहां पर भी आप डीएम कर सकते हो। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण की पढ़ते रहिए। पढ़ना बंद मत कीजिए, कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।